हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम अकेडमी में आपका स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज, वेरी इंपॉर्टेंट 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। और जितने भी दोस्त चैनल में नया विजिट कर रहे हैं, अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी को एक बार व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे, जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान एसआई है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, सभी लोग आ जाइए, लाइव क्वेश्चन करेंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, जो पेपर में 1 से 2 बार आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह। किनको जाना जाता है देश रत्न के नाम से? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देश रत्न। क्या बोला है? देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, इनको नेताजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेताजी। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू। इस प्रकार से। और भगत सिंह कायदे आजम। तो इस प्रकार से अपन को करना है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। तो इस प्रकार से हमसे पूछा क्या था? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं, देश के रत्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, व्यक्तियों के उपनाम कुछ मोस्ट और देख लीजिएगा। देश बंधु किनको बोलते हैं? चित्तरंजन दास, देश बंधु बोलते हैं। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या दोस्तों? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार संबंधित है जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण जी का एक क्रांति है, नारा है, क्या ना? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। इसके बाद देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा किस सन में की गई थी? 1916, 1912, 1911 या 1905? बताइएगा सभी लोग, राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1911 में घोषणा हुई थी। कब दोस्तों? 1911 में घोषणा हुई थी। लेकिन बदल कब दिया गया था? इसको जो बदला गया था 1912 में। लेकिन अगर घोषणा की बात किया जाए तो 1911 में घोषणा हुआ था। अगर बात किया जाए 1916 की, तो 1916 की मेन घटना क्या है? लखनऊ पैक्ट है। क्या दोस्तों? 1916 में जो हुआ था लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हुआ था, मिलन हो गया था 1916 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने पढ़ने वाले दोस्त सभी आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर गणपति और गणेश उत्सव मनाना शुरू कर दिया गया? तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? गणपति उत्सव और गणेश समझिएगा क्या है। कहां पर मनाना स्टार्ट कर दिए थे? ये किए थे आपके महाराष्ट्र में। कब दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगर इसमें सन पूछता है कि किस सन में ये उत्सव स्टार्ट हुआ था, तो आपको बता दें 1800। कब? 1893 में। कब दोस्तों? 1893 में गणेश उत्सव मनाना स्टार्ट कर दिए थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? आपसे स्थान पूछ रहा है कि कहाँ पर किया गया था, स्थान का नाम बताना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग फैजाबाद, कोलकाता, बांग्लादेश, लखनऊ, मतलब कहाँ पर किया गया था? चलिए राइट आंसर बताइएगा, फिर इसका डिटेल बताया जाएगा आपको मुस्लिम लीग का। तो देखिएगा, इसका जो स्थापना किया गया था बांग्लादेश में किया गया था। और बांग्लादेश में कहाँ पर? ढाका में। कहाँ पर दोस्तों? बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ये। चलिए, और इसका सन बता दें आपको, किस सन में किया गया दोस्तों? तो 1906 में। कब किया गया दोस्तों? सन 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल प्रमुख केंद्र क्या था? मतलब ये पूछ रहा है आपसे
बेगम हजरत महल कहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं? तो ये आपको बताना है स्थान का नाम। तो देखिएगा, बेगम हजरत महल पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका जो होगा लखनऊ। कहाँ से दोस्तों? लखनऊ से ये क्रांतिकारी रूप से भाग ली थी। और कुछ अगर मोस्ट बता दिए अपन, कानपुर से कौन भाग लिए थे? तो कानपुर से भाग लिए थे नाना साहब। कौन दोस्तों? कानपुर से भाग लिए थे नाना साहब। इलाहाबाद से कौन भाग लिए थे? तो इलाहाबाद से भाग लिए थे लियाकत अली। कानपुर से नाना साहब और इलाहाबाद से लियाकत अली। और अगर दिल्ली से बात की जाए, दिल्ली से कौन भाग लिए थे? दिल्ली से भाग लिए थे बहादुर शाह जफर दूती। कौन? बहादुर शाह जफर दूती। चलिएगा अगला देखेंगे, और एक बार सभी को शेयर कर दीजिएगा, जितने पढ़ने वाले दोस्त सभी आ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? अहोम विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। कहाँ हुआ था अहोम विद्रोह? भारत किस राज्य में हुआ था? आपको बताना इसका कि अहोम विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है, अहोम विद्रोह जो हुआ था कहाँ से हुआ दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो ये हुआ था असम से हुआ था। चारों ऑप्शन में से देखिएगा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, चारों में से कोई भी सही नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन ऐसा रखा गया है। कई लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से गेस करते हैं। तो बता दें, इसका जो राइट आंसर है असम है। क्या दोस्तों? चारों में से कोई नहीं, एक 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता है, वो ऑप्शन हो जाएगा। तो अहोम विद्रोह असम से। चलिए कुछ देखेंगे प्रमुख विद्रोह। देखिएगा प्रमुख विद्रोह की अगर बात किया जाए, देखें मुंडा विद्रोह बिहार में, नील विद्रोह बंगाल में, पाइक विद्रोह की बात किया जाए तो उड़ीसा में, और तेभागा विद्रोह बंगाल में। और एक मोस्ट विद्रोह और है, मोपला विद्रोह। क्या दोस्तों? अगर आपसे पूछता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो आपको बताना है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में। कहाँ पर? केरल बताना है आपको। चलिए आज जो 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग जुड़ जाइए, इसमें तैयार हो जाइए और ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, किस गवर्नर जनरल का भारत में हत्या कर दिया गया था? किसका हत्या कर दिया गया था भारत में? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग। किसकी हत्या कर दिया गया था भारत में? चलिएगा सही आंसर कमेंट में बताइएगा। सभी लोग कमेंट करें कि सही आंसर इसका क्या हो गया। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसकी हत्या किया गया था भारत में? लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था भारत में। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में कर दिया गया था। तो बता दें आपको, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1774 से। कब दोस्तों? 1774 से था। एक मिनट देखिएगा, कार्यकाल जो इनका था 1774 से लेके कब तक था? 1785 तक था। किनका? लॉर्ड मेयो का। और लॉर्ड मेयो का जो हत्या है भारत में कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बताना है आपको। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल ये आपके कौन थे? कमेंट में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। क्या दोस्तों? पहले गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, और अगर आपको जीके अच्छा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लाइक भी करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। 9वां क्वेश्चन क्या है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? किसकी? अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, गुरु रामदास जी ने किया था। तो किसने किया था दोस्तों अमृतसर नगर की स्थापना? सही आंसर बताना है आपको। गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गुरु रामदास ने किया था। चलिएगा और बता दें आपको, इसमें देखिएगा सिख धर्म के संस्थापक अगर पूछता है आपको, क्या दोस्तों? सिख धर्म के संस्थापक पूछता है तो आपको बताना है गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। और सिख धर्म के अंतिम जो गुरु हैं क्या है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और 9वें गुरु अगर पूछता है आपसे तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं।
चलिए, जितने 25 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका आंसर बता दिया गया था, कमेंट में सभी लोग टाइप करें सही आंसर क्या होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संस्थापक पूछ रहा है। इसके जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव हैं। कौन है दोस्तों? गुरु नानक देव हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में किया गया था? तो आपको बताना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना किस सन में किया गया था। ए ऑप्शन है 1498, बी ऑप्शन है 1600, सी ऑप्शन है 1602, डी ऑप्शन है 1616। राइट आंसर आपको बताना है किसका पूछा है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है कमेंट में बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका बी नंबर 1600 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। और देखिएगा 1498 में किसकी स्थापना किया गया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में किसकी स्थापना किया गया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। 1602 में किसकी स्थापना किया गया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1616 में किसकी स्थापना किया गया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, कैनिंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। किस सन में हुआ बंगाल विभाजन? तो बता दें, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। पूछा इसमें किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए और एक चीज बता दें कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, और बंगाल का विभाजन जो है कब रद्द कर दिया गया था? तो ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, जयपुर का संस्थापक कौन है? क्या दोस्तों? जयपुर का संस्थापक कौन है? तो ये हैं विद्याधर हैं, कोनिgsबर्गर, चार्ल्स कोरिया, कुली कुतुब शाह। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइएगा। आंसर किसका पूछ रहा है? जयपुर के संस्थापक। तो इसके संस्थापक हैं विद्याधर। कौन है दोस्तों? विद्याधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो ये हैं राजा राम मोहन राय। क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। और बात किया जाए ब्रह्म समाज, तो इसकी जो स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज का 20 अगस्त, कब दोस्तों? 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। अगर आपसे पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, मतलब पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ पर दिया गया है? तो बताइएगा, ऋग्वेद में दिया गया, अथर्ववेद में दिया गया, कि सामवेद में दिया गया, कि यजुर्वेद में दिया गया? तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद में दिया गया था। किसमें दिया गया दोस्तों? यजुर्वेद में दिया गया था। चलिए और बता दें, अगर आपसे पूछता है पहला वेद, तो पहला वेद क्या बताना है? ऋग्वेद। क्या बताना दोस्तों? पहला वेद ऋग्वेद। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना संबंधित पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में आपका क्या है? संगीत। संगीत से संबंधित जितने ज्ञान है वो आप पाओगे सामवेद में। तो इतने भी चारों ऑप्शन का पूरा निष्कर्ष निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो बताइएगा, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र, अलेक्जेंडर।
तो राइट आंसर बताइएगा क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कहाँ पर ये युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय जीता रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिएगा बताइएगा, 1919 में, 1920 में, 1922 में कि 1921 में? असहयोग आंदोलन यह भारतीय क्रांतिकारियों में एक प्रमुख आंदोलन है। किस वर्ष शुरू किया गया था? सभी लोग बताएं कमेंट में। तो बता दें आपको, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब दोस्तों? 1920 में शुरू किया गया था। लेकिन इसको बंद कब कर दिया गया, ये आपसे पूछता है। तो बताना है 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन पूर्णतः इसको 1922 में बंद कर दिया गया। क्यों? इसलिए बंद कर दिया गया था इसको, चौरा चौरी घटना जो घटी थी 1922 में, इसके कारण महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को यहीं पर बंद कर दिया जाए। चलिए, तो पूछा था हमसे असहयोग आंदोलन किस वर्ष? तो आपको बताना 1920 में। 1900 ऑप्शन नंबर ए में दिया 1919। 1919 में क्या हुआ दोस्तों? तो 1919 में क्या क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? क्या हुआ था 1922 में? चौरा चौरी घटना हुआ था। तो ये इतने हो गए। चलिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? उर्दू में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, फारसी में लिखा गया कि अरबी में लिखा गया? तो बताना है बाबरनामा क्या है दोस्तों। बाबरनामा एक क्या है? आत्मकथा है। क्या दोस्तों? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा। तो यह लिखा गया था किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट, फारसी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? फारसी में लिखा गया था। और बाबर ने इसको खुद लिखे थे, बाबरनामा को, आत्मकथा को। अगर आपसे पूछता है मुगल दरबार की राज की भाषा क्या है, तब भी आपको क्या बताना दोस्तों? आपको बताना है फारसी। मुगल दरबार की राज की भाषा फारसी थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। कब दोस्तों? आधुनिक भारत में बोल रहा है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये थे रिपन थे कि मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। चार में से सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? चलिएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड रिपन। क्या दोस्तों? लॉर्ड रिपन थे स्थानीय स्वशासन के जनक। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है? जो सरकार है वो छोटे स्तर में बढ़ जाता है, जैसे पंचायत हो गया, जिला हो गया, जनपद हो गया, इनको बोलते हैं स्थानीय सरकार। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन थे। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एकनाथ, नामदेव, रामदास, नामदास। राइट आंसर क्या है? शिवाजी के गुरु को बताना है। क्या बताना है ऑप्शन में? शिवाजी के गुरु का नाम बताना है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिवाजी के गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है। और जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान एसआई हो गया, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 7 बजे रोजाना लाइव क्लास होती है इंडिया जीके की, तो आना ना भूलें। डेली क्लास चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज भारतीय इतिहास का क्वेश्चन चल रहा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? बताना है आपको, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है? जिनको आता है कमेंट में बताइएगा। भारत का पहला वायसराय देखिएगा, पहला जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग साहब थे।
अगर लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात किया जाए तो इनका जो कार्यकाल था, ध्यान से सुनिएगा, कार्यकाल जो था इनका 1856 से लेके 1862 तक था। कब दोस्तों? 1856 से लेके 1862 तक क्या था इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड कैनिंग के समय पर क्या क्या हुआ था? 1857 की क्रांति अगर पूछता है किसके टाइम पीरियड पर हुआ तो आपको बताना लॉर्ड कैनिंग के। विधवा पुनर्विवाह कानून किनके टाइम पर बना? तो लॉर्ड कैनिंग के। ये दो जो प्रमुख घटना है ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चित है उस समय। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्या बोला दोस्तों? नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1932 में, 1931 में, 1930 कि 1929? चलिएगा राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 1930 में। कब? 1930 में। डेट से अगर बताएं तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था। और इसके लिए देखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है नमक सत्याग्रह। जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो साबरमती से लेके दांडी तक कितने लोग? 78 लोग पैदल चले थे और नमक सत्याग्रह कानून बनाया गया था। कब? 12 मार्च 1930 को। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। और सभी लोग को शेयर कर दें एक बार, और जीके अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें ताकि मोटिवेशन मिले। और रोजाना 7 बजे लाइव क्लास रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस वर्ष आनंद मठ लिखा था? तो आपको क्या बताना है? सन बताना है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, अगर आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? जो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। अब हमसे पूछा आनंद मठ किस वर्ष लिखा गया? तो देखिएगा ऑप्शन में जो है इसका राइट आंसर जो है 1882 में लिखा गया। कब दोस्तों? 1882 में लिखा गया आनंद मठ, जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। सन 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? क्या पूछ रहा है? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन दिया गया आपको बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। तो आपसे पूछा क्या है? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? कब? 1916 में किया था, है ना। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको, अगर पूछता है बम्बई में होम रूल, ये कहाँ दोस्तों? बम्बई में होम रूल लीग की स्थापना तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बम्बई में। अगर आपसे पूछते हैं मद्रास में किसने किया तो आपको बताना है एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग 2 जगह स्थापित हुआ था, बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। तो 2 अलग अलग जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिएगा चंदावर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? कौन से युद्ध की बात करें दोस्तों? चंदावर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1194, 1193, 1192 कि 1191 में लड़ा गया था? सही आंसर कमेंट बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सन में लड़ा गया दोस्तों? ये सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1194 में। कब दोस्तों? 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें क्या है, इसका फैक्ट क्या है, ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। किनके बीच हुआ दोस्तों? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन थी? मोहम्मद गौरी। कौन दोस्तों? मोहम्मद गौरी विजेता थी। तो बता दें चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच 1194 में हुआ था, जिसमें जयचंद हार गया था, मोहम्मद गौरी विजय हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट युद्ध है। तो दोस्तों जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको शेयर कर दें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं
कंपटीशन की, ऐसे राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान एसआई हो गया, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और बता दें 7 बजे रोजाना लाइव क्लास होती है इंडिया जीके की। आज भारतीय इतिहास का क्वेश्चन था, कल भी भारतीय इतिहास का क्वेश्चन रहेगा कल, तो कल भी आना ना भूलें 7 बजे। चलिएगा, शेयर करें सभी को, दोस्तों को। जय हिंद।